हेलो एवरीवन। आज अपने बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट नंबर 18। देखो, पिछले लेक्चर में अपने ने कहां तक पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा था कि d/dx ऑफ y को पढ़ा कैसे जाता है। उसके बाद आपने देखा था डबल डिफरेंशिएशन। और उसके बाद आपने देखा था इसके ऊपर ही मीन्स इसके बाद ही अगर आप डिफरेंशिएशन का ऑर्डर चेंज करते हो, nth ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन की वैल्यूज देखी थी। और साथ में क्या क्या पढ़ लिया आपने, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सारे रूल्स पढ़ लिए। इसके साथ साथ पिछले लेक्चर में अपनों ने कवर किया था फंक्शन ऑफ फंक्शंस को, मीन्स कंपोजिट फंक्शंस को। और कंपोजिट फंक्शंस के लिए अपनों ने कौन सा रूल पढ़ा था बेटा, चेन रूल। चेन रूल में अपनों ने देखा था, देखो चेन रूल इसके अंदर पढ़ा था अपनों ने कि ये किसके लिए होता है, कंपोजिट फंक्शंस के लिए होता है। किनके लिए लगता है, कंपोजिट फंक्शंस के लिए। और कंपोजिट फंक्शंस कौन से होते हैं, जो किससे मिलकर बने हो, टू और मोर देन टू फंक्शंस। इनकी हेल्प से जो फंक्शंस बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। और इन्हीं कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए आप कौन सा रूल यूज करते हो, चेन रूल। कौन सा रूल यूज करते हो बेटा, चेन रूल यूज करते हो। चेन रूल में आपने क्या पढ़ा था कि जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा, चेन रूल में पढ़ा था आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, कि जो भी फंक्शन गिवन है, जो भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन गिवन है, उसको कहां से लेके कहां तक सोल्व करोगे, लेफ्ट टू राइट। चेन रूल का यूज कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन से, लेफ्ट से लेके राइट डायरेक्शन। उसके बाद सेकंड स्टेप इसमें क्या था, सेकंड स्टेप क्या था कि जितने भी फंक्शंस दिए उनके क्या निकालो, डिफरेंशिएशन। और एक दूसरे के साथ क्या कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये था आपका चेन रूल। आज अपने इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज अपने इस लेक्चर में देखें। तो देखो, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो y इज इक्वल टू a cos kx दे रखा है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a cos kx। अब देखो a आपका क्या है, यहाँ कांस्टेंट। तो जैसे ही आप इसकी dx बाय dv की वैल्यू निकालोगे तो आप a को कहां निकाल लोगे, बाहर। a कहां आ गया, बाहर, कांस्टेंट है। और अंदर क्या बच गया, सिर्फ d/dx ऑफ cos kx।
अब देखो इसके लिए a इंटू कोस के एक्स दे रखा है, कोस का एंगल क्या दे रखा है के एक्स, कोस का एंगल क्या दे रखा है के एक्स, कोस के एक्स फर्स्ट फंक्शन आपका कोस, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया कोस, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे कोस का, कोस का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन, माइनस का साइन, और आपके पास एंगल क्या गिवन है के एक्स, तो साइन में भी एंगल कौन सा आ जाएगा के एक्स, साइन में भी एंगल कौन सा आ जाएगा के एक्स आ जाएगा। अब दूसरा फंक्शन क्या गिवन है आपके पास के एक्स, मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन है, एंगल के अंदर कौन सा फंक्शन गिवन है अलजेब्रिक फंक्शन। अब इस फंक्शन का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, के एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, के आपका कांस्टेंट तो आपने बाहर रख लिया, के को कहां रख लिया इनटू में बाहर, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब देखो, अब जैसे इसको आगे सोल्व करोगे a इंटू ब्रैकेट में माइनस के साइन एक्स, माइनस का के साइन एक्स, साइन के एक्स क्या आ जाएगा एंगल में साइन के एक्स। अब इसको बाहर जैसे इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस के ए साइन के एक्स, साइन के एक्स, तो आपके पास a cos x का, a cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया माइनस का के ए साइन के एक्स, माइनस का के ए साइन के एक्स, कौन से रूल से किया बनाने चेन रूल से, कौन से रूल से किया इसको चेन रूल से। पहले आपने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया cos का, क्या आ गया माइनस का साइन, और जो एंगल था वो एज इट इज, जो एंगल था वो एज इट इज। उसके बाद सेकंड का किया, सेकंड फंक्शन कौन सा था के एक्स, उसके लिए के इंटू 1, उसके लिए डिफरेंशिएशन क्या आ गया के इंटू 1 आ गया। उसके बाद जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई माइनस का के ए साइन के एक्स, माइनस का के ए साइन के एक्स आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5e की पावर x, y इज इक्वल टू 5e की पावर x गिवन है, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या करोगे, ये कैसा फंक्शन 5 आपका कांस्टेंट और e की पावर x कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, e की पावर x कौन सा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो आपका सिंपल रूल लग जाएगा क्या d बाई डी एक्स ऑफ y के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आपका कांस्टेंट, तो 5 बाहर आ गया, इनटू में अंदर क्या बच गया d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा e की पावर x आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 5 e की पावर x, 5 e की पावर x आ गया। समझ में आ गया। अब देखो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x दे रखा है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x दे रखा है, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन तो पूरा एक्सपोनेंट का, पहला फंक्शन तो क्या गया पूरा एक्सपोनेंट का, और दूसरा फंक्शन आपको क्या गिवन है माइनस एक्स, दूसरा फंक्शन क्या गिवन है माइनस एक्स, तो आपके लिए यहां कौन सा रूल लगेगा चेन रूल, कौन सा रूल लगेगा चेन रूल, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू, पहले बाहर वाला जो फंक्शन दिया है लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, तो लेफ्ट में जो पहले फंक्शन है कौन सा एक्सपोनेंशियल का, कौन सा बेटा एक्सपोनेंट्स का, तो
ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, ई की पावर एक्स होता है, पर यहां एक्स की जगह क्या गिवन है, माइनस का एक्स, माइनस का क्या गिवन है, एक्स गिवन है, इनटू दूसरा फंक्शन क्या था, माइनस का एक्स, तो दूसरे फंक्शन के लिए दूसरा फंक्शन क्या था आपके पास, माइनस का एक्स गिवन था, तो माइनस के एक्स के डिफरेंशिएशन के लिए क्या होगा, अब माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स, -1 आपका कांस्टेंट, -1 कांस्टेंट इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपके पास 1, तो इसके लिए पूरा डिफरेंशिएशन क्या आ गया, e की पावर -x इंटू -1 इंटू -1, -1 इंटू 1 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस e की पावर -x, माइनस e की पावर -x मीन्स e की पावर -x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आता है बेटा, माइनस e की पावर -x, माइनस e की पावर -x, कौन से रूल के अकॉर्डिंग निकाला अपने, चेन रूल। क्यों, क्योंकि ये कैसा फंक्शन था, कंपोजिट फंक्शन, कैसा फंक्शन था, कंपोजिट फंक्शन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 sin x स्क्वायर प्लस 2, अब इसका जब क्या निकालोगे, डिफरेंशिएशन, तो कौन सा रूल लगेगा आपके पास, 3 आपका कांस्टेंट, 3 क्या कांस्टेंट, 3 क्या आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया, d बाई डी एक्स ऑफ, अंदर क्या बच गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बच गया, इक्वल टू 3 इंटू, अब इसमें चेक करो, साइन में एंगल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है, साइन में एंगल क्या गिवन है, यहां साइन में एंगल क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन आपका कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा फंक्शन है आपके पास, अलजेब्रिक, कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। आपके पास कौन सा रूल लग जाएगा, दो फंक्शंस अगर ज्वाइंट हो जाते हैं तो कौन सा फंक्शंस बन जाते हैं, कंपोजिट फंक्शंस, कैसा फंक्शन बन गई है, कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल लगाते हो आप, चेन रूल, कौन सा रूल लगाते हो बेटा, चेन रूल लगाते हो, तो इसमें जैसे चेन रूल लगाओगे तो पहले किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, साइन, साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कोस, क्या होता है, कोस, और जो एंगल गिवन है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आता है, कोस समथिंग, साइन समथिंग का क्या आता है, कोस समथिंग, इनटू नेक्स्ट फंक्शन कौन सा गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सेकेंड फंक्शन है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स की पावर 2 गिवन है, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहां आपका 2 कहां जाएगा आगे, और x की पावर 1 क्या हो जाएगी कम, x की पावर 1 क्या हो गई कम, प्लस 2 कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए क्या होता है 0, तो आपके लिए यहां क्या आ गया 2x, क्या आ गया 2x, अब इसको अंदर इंटू कर दो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6x, कितना हो गया 6x, और cos x स्क्वायर प्लस 2, cos x स्क्वायर प्लस 2, तो आपके पास y इज इक्वल टू 3 sin x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 6x cos x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, cos x स्क्वायर प्लस
2 आ गया। कौन से रूल के अकॉर्डिंग आया? चेन रूल। कौन सा रूल लगाया आपने? चेन रूल लगाया। अब देखो और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, y की वैल्यू क्या गिवन है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x गिवन है। तो आपको क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकाल, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो यहां चेक करो, साइन आपका कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड फंक्शन कौन सा गिवन है आपके पास? अलजेब्रिक। उसी के एंगल में कौन सा गिवन है? अलजेब्रिक। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? कौन सा फंक्शन बन गया ये? कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल लगता है? चेन रूल। कौन सा रूल लगता है बेटा? चेन रूल लगता है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का पहले होगा, पहला फंक्शन कौन सा? राइट लेफ्ट साइड में साइन। तो साइन का क्या आ जाएगा? cos x स्क्वायर प्लस 3x। साइन समथिंग का क्या आ गया? cos समथिंग। अब आगे इनटू, चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या आ गया? इनटू x स्क्वायर प्लस 3x का, किसका? x स्क्वायर प्लस 3x का क्या हो जाएगा आपके पास? x स्क्वायर के लिए अभी निकाला था, क्या आया था? 2x। क्या आया था? 2x प्लस 3x में 3 आपका कांस्टेंट, 3 आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर। और x के लिए क्या हो जाएगा? 1। x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। तो 3 इंटू 1 क्या आ गया? 3। 3 इंटू 1 क्या आ गया? 3 आ गया। तो आपके लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू cos x स्क्वायर प्लस 3x, cos x स्क्वायर प्लस 3x। ये किसके लिए आ गया आपके पास? sin x स्क्वायर प्लस 3x का आ गया। किसका आ गया? sin x स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास? 2x प्लस 3 इंटू cos x स्क्वायर प्लस 3x आ गया। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू क्या गिवन है? y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर, e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? कांस्टेंट। और आपको निकालना क्या है? d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना, d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी? चेक करो कैसा फंक्शन। पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल, पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल, दूसरा फंक्शन उसी के पावर में गिवन है, क्या? अलजेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन गिवन है ये? अलजेब्रिक। और पहला फंक्शन कैसा है आपके पास? एक्सपोनेंशियल। पहला फंक्शन कैसा है? एक्सपोनेंशियल। तो आपके पास ये फंक्शन जो बना हुआ है ये कैसा फंक्शन है? दो फंक्शन से मिलकर बने। कितने फंक्शन से मिलकर बना? दो फंक्शन से। तो आपके पास ये कैसा फंक्शन आ गया? कंपोजिट फंक्शन। कैसा फंक्शन आ गया? कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन करते हो तो कौन सा रूल लगाते हो? चेन रूल। कौन सा रूल लगाते हो बेटा? चेन रूल लगाते हो। तो लगाओ इसमें से। चेन रूल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है कि कहां से कहां डिफरेंशिएशन करोगे? लेफ्ट से लेके राइट तक। तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहला फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल का, तो पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या गिवन है? e की पावर अल्फा एक्स के, e की पावर x की जगह क्या गिवन है? e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। तो e का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
e की पावर x होता है। तो e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगी, e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। जो ऊपर पावर थी वो एज इट इज आ जाएगी, जो ऊपर पावर थी वो एज इट इज आते। उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। अब कौन से फंक्शन का करोगे, अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन क्या गिवन है, अल्फा एक्स स्क्वायर गिवन है, अल्फा एक्स स्क्वायर। तो अल्फा एक्स स्क्वायर का जैसे ही तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, तो इसमें आपका अल्फा क्या था, कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। तो कांस्टेंट थी तो कहां आ गई, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गई। और अंदर क्या बच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच गया। और एक्स स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 2x। क्या होती है बेटा, 2x। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आई, 2 अल्फा एक्स, 2 अल्फा एक्स। ई अल्फा एक्स स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई, 2 अल्फा एक्स आ गई। तो इसको इससे इंटू कर दो, दूसरे डिफरेंशिएशन को पहले वाले से इंटू कर दो। तो क्या आया टोटल, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 अल्फा x इंटू e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर, e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई, y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। किसका आ गया बेटा, y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर होल पावर कितनी गिवन है, 4। कैसा फंक्शन है, चेक करो इसको, कैसा फंक्शन है, सर लग तो अलजेब्रिक रहा है। कैसा रहा, अलजेब्रिक लग रहा है। कैसा फंक्शन लग रहा है बेटा, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक फंक्शन को तो अपने सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, पर यहां चेक करो पावर कितनी गिवन है, 4। तो इसकी पावर 4 ओपन करोगे, उससे अच्छा इसको किससे करो, कंपोजिट फंक्शन से। तो कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाए वो चेक करो। देखो y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4 गिवन है। इसमें चेक करो, इस पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 4 पूरे फंक्शन को अगर आप क्या मान लेते, कोई अनदर वेरिएबल t मान लेते, तो आपके पास दूसरा फंक्शन क्या आ जाता, t की पावर 4, t की पावर 4 आ जाता। यहां से क्या आ रहा है आपके पास, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन। और पहला अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा था आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा आ गया, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक फंक्शन तो कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एंड सेकंड फंक्शन कौन सा आ गया, सेकंड फंक्शन कौन सा आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर आ गया। ये आपके पास दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन से मिलकर क्या बना हुआ है, एक फंक्शन। जब भी दो फंक्शन से एक फंक्शन बनता है तो वो कौन सा फंक्शन बनाता है, कंपोजिट फंक्शन। कैसा फंक्शन बनाता है बेटा, कंपोजिट फंक्शन बनाता है। और कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व किससे करोगे, चेन रूल से। किससे करोगे, चेन रूल से करोगे। तो करो इसको चेन रूल से सॉल्व। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर गिवन है। इसमें जैसे ही आप d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकालो, आपके पास
पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे? हमेशा कैसे जाते हैं? लेफ्ट से राइट। कैसे जाते हो बेटा? लेफ्ट से राइट जाते हो चेन रूल में। तो इसमें आपके पास लेफ्ट में स्टार्टिंग फंक्शन किसको लोगे? स्क्वायर को उठाओगे। सॉरी यहां क्या था बेटा? 4। तो सबसे पहले किसको हटाओगे? इस 4 की पावर को हटाओगे। इस 4 की पावर को हटाने के लिए आप इस पूरे फंक्शन को क्या मान लोगे? x। पूरे फंक्शन को क्या मान लिया? x मान लिया। और x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर 4 के लिए आप क्या लिखोगे? जो पावर थी वो आगे आ गई, 4 जो पावर थी वो कहां गई? आगे। इनटू अंदर क्या बचा? x। x की पावर 1 क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो पावर वाला था उसमें x की पावर 1 क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। तो यहाँ x स्क्वायर है, x की जगह क्या है? x स्क्वायर प्लस 4। तो x स्क्वायर प्लस 4 की एक पावर क्या हो जाएगी? कम। x स्क्वायर प्लस 4 की एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ गई? 3 आ गई। इनटू अब जो अंदर वाला, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व कर दो। x स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? पीछे अभी करवाया था, क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू, x स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपकी पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में से 1 कम हो जाएगी। प्लस में 4 था, प्लस में क्या था? 4। 4 कैसा नंबर? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन 0। 2x प्लस 0 वैल्यू क्या आ गई? 2x। तो यहां आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2x आ गई। कितनी आ गई? 2x। तो आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 2 8। 4 इंटू 2 8 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। देखो अगर आप इसी को पावर ओपन करके फिर एडिशन रूल लगाते, उससे अच्छा आपने किससे कर दिया? चेन रूल से। किससे कर दिया? चेन रूल से। बता चेन रूल से आसानी रही है उस एडिशन वाले से आसानी होगी? सिंपल सी बात है। चेन रूल से 2 स्टेप में क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। 2 स्टेप में क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। सिर्फ आपको इसमें किसको पहचानना था? 2 फंक्शंस को पहचानना था। किनको पहचानना था? 2 फंक्शंस को। तो आपके पास पहला तो फंक्शन क्या आया? पावर वाला। पहला फंक्शन कौन सा था? फर्स्ट फंक्शन कौन सा था? पावर वाला। किसको सॉल्व किया आपने? पहले पावर को सॉल्व किया। उसके बाद सेकंड फंक्शन में जो आपके पास ब्रैकेट में गिवन था, किसको सॉल्व किया? ब्रैकेट वाले फंक्शन को सॉल्व किया। और आपके पास क्या आ गया? इसका डिफरेंशिएशन। क्या आ गया बेटा? डिफरेंशिएशन। अब देखो अभी तक आपने ये क्वेश्चंस किए, इन सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे? नॉर्मली। अब अपने फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं? फिजिक्स में चेन रूल कहां यूज होता है वो देखो। फिजिक्स में कैसे आते हैं आपके पास क्वेश्चन, वो चेक देखो। y इज इक्वल टू एल्फा साइन बीटा टी। y की वैल्यू क्या गिवन है? एल्फा साइन बीटा टी गिवन है। फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ y। क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा और बीटा क्या चीज है आपके पास? कांस्टेंट। अल्फा और बीटा क्या चीज है बेटा? कांस्टेंट। अल्फा बीटा कांस्टेंट है और आपको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन। इसके लिए d बाई डी एक्स ऑफ वाई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना। तो इसमें चेक करो आपका अल्फा बाहर, अल्फा कहां आ गया? बाहर। क्यों? अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके पास? कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट। तो
अल्फा डिफरेंशिएशन से कहां गया, बाहर। अंदर क्या बच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बीटा टी, साइन बीटा टी बच गया। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो इसमें चेक करो, एक फंक्शन जो आपके पास साइन वाला फंक्शन है वो कैसा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नो में कैसे, ट्रिग्नो में क्या होता है, एंगल क्या होता है, एक्स, थीटा या कुछ भी वाई, और यहाँ की क्या गिवन है, बीटा टी। यहाँ क्या गिवन है बेटा, बीटा टी गिवन है। तो इस बीटा टी की वैल्यू, इस बीटा टी की वैल्यू, रुको यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, आपको निकालना है यहाँ बेटा dv बाय dt। क्या निकालना है, dv बाय dt निकालना। किसके रिस्पेक्ट में करना है, dt के रिस्पेक्ट। तो देखो d बाय dt ऑफ y निकालना है t के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ, क्यों, क्योंकि आपको फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, t के रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन, इसको चेक कर लो। देखो तो अब देखो, पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, पहला फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्या दे रखा है, बीटा टी। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल क्या दे रखा है, बीटा टी दे रखा है। तो बीटा टी कैसा फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक। कैसा फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों ज्वाइंट हो चुके हैं। ज्वाइंट हो गए तो कैसा बना देंगे, इस फंक्शन को कैसा बना दिया इन्होंने, कंपोजिट। कैसा बना दिया, कंपोजिट फंक्शन बना दिया। और कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सा रूल लगाते हो आप, चेन रूल। कौन सा रूल लगाते हो, चेन रूल लगाते हो। तो लगाओ यहाँ, इक्वल टू अल्फा इंटू ब्रैकेट लेफ्ट से राइट। चेन रूल हमेशा कहां से कहां लगता है, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट में पहला फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन। क्या दे रखा है आपको, साइन दे रखा है। तो साइन के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, कोस। साइन के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, कोस। और एंगल क्या आ गया, बीटा टी। साइन कुछ भी दिया हो, उसके बाद उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, कोस कुछ भी। क्या आएगा, कोस कुछ भी आएगा। मींस साइन में कुछ भी लिखा हो तो अगर आप इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन, तो आपका जो कंपोजिट फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, कोस कुछ भी आएगा। मींस जो भी वैल्यू यहां रखी होगी वो आ जाएगी। तो यहां आपके पास क्या आ गया, कोस बीटा टी। कोस बीटा टी आ गया इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या लग गया, मल्टीप्लाई का साइन। दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक, कौन सा गिवन, बीटा टी। तो बीटा टी का टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा टी का टी के रिस्पेक्ट में। बीटा आपका कैसा था, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन से कहां आ गया, बाहर। और टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1। टी के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब इसको सॉल्व कर दो, अल्फा इंटू, अंदर इंटू करोगे तो अपने पास बीटा इंटू कोस बीटा टी, कोस बीटा टी। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, अल्फा बीटा कोस बीटा टी आ गया। अल्फा बीटा कोस बीटा टी आ गया। मींस अल्फा साइन बीटा का डिफरेंशिएशन क्या आया, अल्फा बीटा कोस बीटा टी। अल्फा बीटा कोस बीटा टी आया। अब ये ऐसा यूज कहां था, अपने जैसे फिजिक्स में एसएचएम पढ़ेंगे, उसमें जैसे ही अपने एम्पलीट्यूड, जैसे ही अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तो पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें कैसा रूल लगेगा, चेन रूल। तो चेन रूल का काम कहां आता है, अपने एसएचएम में आता है और मोशंस में आता है, काइनेमेटिक्स में यूज होता है। तो अपने फिजिक्स में चेन रूल का यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया।
समझ में आ गया। अब देखो, अब जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।